महावीर स्वामी के समय में चंपा नगरी में ऋषभदास से और उनकी पत्नी अरहमा दासी को सुदर्शन नामक पुत्र था। वह सुंदर और गुणों से भरपूर था। युवा अवस्था में ही उसकी सुंदरता और बढ़ गई। अनेक युवती उस पर मोहासक्त हो जाती, लेकिन सुदर्शन एक चरित्रवान व्यक्ति था, कभी भी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। सुदर्शन का एक कपिल नाम का मित्र था। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। कपिल का विवाह कपिला नामक कन्या से हुआ और सुदर्शन का विवाह मनोरमा नामक कन्या से हुआ। दोनों मित्र एक दूसरे के घर आते जाते रहते। एक दिन सुदर्शन कपिल के घर गया। कपिल घर में नहीं था। तब उसकी पत्नी कपिला सुदर्शन के रूप को देखकर आसक्त हो गई। उसने अपनी इच्छा पूर्ति करने सुदर्शन से कहा, लेकिन सुदर्शन ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपने आप को नपुंसक बता के वहां से भाग गया। कुछ दिन बाद वसंत ऋतु में उत्सव मनाने राजा दधिवाहन अपनी रानी अभया और प्रजाजन के साथ उपवन गए। वहां रानी ने सुदर्शन की पत्नी और उसके 5 पुत्रों को देखकर खूब प्रशंसा की। तब कपिला ने कहा कि सुदर्शन के पुत्र नहीं हैं, क्योंकि वह तो नपुंसक है। तब रानी ने कहा, तुम भोली हो। अब देखना मैं कैसे सुदर्शन को अपने जाल में फंसाती हूँ। रानी ने योजना बनाई और अपनी दूती को कहा, तुम किसी भी तरह मना के सुदर्शन को यहाँ ले आओ। दूती ने अनेक प्रयत्न किए, लेकिन सुदर्शन को अपने चारित्र से हिला ना सकी। एक दिन सुदर्शन से पोषद में ध्यान में लीन बैठे थे। उस समय दूती उन्हें उठाकर राजमहल में ले आई। महारानी ने अपनी मनोकामना पूर्ण करने के अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन सुदर्शन को कोई असर नहीं हुआ। बल्कि सुदर्शन ने रानी को शीलव्रत समझाया, लेकिन रानी पर उसका असर ना हुआ। रानी ने अपने शरीर पर नाखूनों से निशान कर दिया। वस्त्रों को अस्त व्यस्त कर राजा को सूचना पहुंचाई कि सुदर्शन ने रानीवास में प्रवेश करके रानी के शील को भंग करने का प्रयत्न किया। राजा ने कुछ सोचे समझे बिना सुदर्शन को प्राण दंड देने का आदेश दे दिया। नगर में हाहाकार मच गया। सुदर्शन सेठ को प्राण दंड के लिए शूली पर ले जाया जा रहा था। सुदर्शन सेठ ने तब श्री नमोकार महामंत्र का जाप किया और कुछ ही समय में शूली का सिंहासन बन गया। सब लोग देखते ही रह गए। सुदर्शन सेठ की निर्दोषता प्रकट हो गई। राजा वहां आए, पूरी बात जान ली। उन्होंने सुदर्शन से क्षमा याचना की, उन्हें नगर सेठ के पद से विभूषित किया। तब रानी अभया और कपिला को दंड देने लगे। तब सुदर्शन सेठ ने उन्हें भी क्षमा प्रदान करवाई। इस प्रकार नमोकार मंत्र के प्रभाव से शूली सिंहासन बन गई और घर घर में नमोकार मंत्र की महिमा फैल गई। इसलिए हमेशा इस महामंत्र का रटन करना चाहिए।